सभ्य देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। आरएसएस का ऐलान, अब बदलेगा भारत का संविधान। हाँ साथियों, ये जो मैंने कहा है बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि साथियों इसमें आरएसएस के एक सचिव के द्वारा इसी प्रकार से एक बहुत बड़ी जो है टिप्पणी कर दी है भारत के संविधान पर। भारत के संविधान से कुछ शब्दों को हटाने की मांग कर दिए हैं, और जैसे ही साथियों वो शब्द हटेगा वैसे देश की जो है ना संविधान बदल दिए जाएंगे और देश आसानी से हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे। आखिर वो कौन सा शब्द है जिस शब्द को हटाने को लेकर इन लोगों को हमेशा बेचैनी बढ़ा रहता है? आज उसी पर साथियों चर्चा करेंगे। आखिर वो शब्द इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि ये लोग इस शब्द को हटाने के बाद ही जो है देश को हिंदू राष्ट्र बना सकता है। और उस शब्द पर साथियों सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक क्या कुछ फैसला दिया है, वो शब्द भारत के संविधान में कब जोड़े गए, क्या मूल भारत के संविधान में वो शब्द था? इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तक साथियों नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए साथियों, अब हम सबसे पहले आपको हम जानकारी देना चाहते हैं कि जो आखिर इस प्रकार से संविधान पर जो कड़ी कड़ी जो टिप्पणी किए गए हैं, इस टिप्पणी आखिर किस शख्स के द्वारा किए गए हैं, उनका नाम क्या है? तो वो साथियों उनका नाम है दत्तात्रेय होश बोले। इनके द्वारा साथियों टिप्पणी किए गए। ये आरएसएस का जो है, ये आरएसएस का सचिव है, ये आरएसएस का सचिव है जिनके द्वारा जो है ये अभी बयान दिए गए हैं। इनका कहना है कि भारत के संविधान से, भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल से दो शब्दों को हमेशा के लिए हटा देना चाहिए। एक धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा देनी चाहिए, धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा देनी चाहिए हमेशा के लिए, जिसको हम कहते हैं सेक्युलरिज्म। और दूसरा साथियों इसका कहना है कि समाजवादी शब्द को हटा देनी चाहिए, समाजवादी शब्द को हटा देनी चाहिए। ये दो शब्द साथियों इनका जो है हटाने का मांग है। और ये सिर्फ इनका नहीं है बल्कि आरएसएस वाले बहुत दिनों से, जिस समय ये शब्द जोड़े गए थे उन्हीं समय से इनका मांग है, आज का मांग नहीं है। अभी कई सारे जो है लोग जो पिटीशन लगाए हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, जिस सुप्रीम कोर्ट ने जो है सारे पिटीशन को खारिज कर दिया और सारे लोग जो है मुंह उठा के फिर वापस चले आए, सारे पिटीशन को खारिज कर दिया, जिसमें मांग किया गया था कि नहीं भारत के संविधान से जो है हटाना चाहिए समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को, लेकिन नहीं हटा पाए। और फिर साथियों ये लोग पगलाए हैं कि ये शब्द को जो है हटा कर ही दम लेंगे। ये लोग को पता है कि ये दोनों शब्द हट जाएगा तो देश को हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, लेकिन कभी नहीं बनेगा। यही तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का पावर है, यही तो बाबा साहब अम्बेडकर जी भारत के संविधान में लिख के गए हैं। अगर ये लोग सोचते होंगे कि भारत के संविधान से ये दोनों हटा देंगे तो धर्मनिरपेक्ष शब्द हटते ही देश संविधान खत्म हो जाएगा और हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तो ये संभव नहीं है। कैसे नहीं संभव है ये भी आपको हम साथ में बताएंगे। भारत के संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष हो या ना हो, समाजवादी हो या ना हो प्रस्तावना में, लेकिन फिर भी हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, हमारा देश समाजवादी है। इस विचारधारा पर साथियों, इस सिद्धांत पर आधारित हमारा भारत का संविधान। यही भारत का संविधान के बारे में बाबा साहब संविधान सभा में इस बात को चर्चा हुआ था कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को समाजवादी शब्द को जोड़नी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने इसे नहीं जोड़ने दिया। तो अंबेडकर जी ने कहा कि प्रस्तावना में रहे या ना रहे, लेकिन मैं जिस आर्टिकल, जिस अनुच्छेद में जो लिख रहा हूं, जो लिखा हूं, ये सारा आर्टिकल धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी का ही बात करता है। और वो कौन कौन सा आर्टिकल के बारे में साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी बोला था वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इन लोगों का कहना है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है और समाजवादी शब्द को हटाना है। क्यों हटाना चाहते हैं? क्योंकि साथियों धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है ना 1976 में जो है 42वां संशोधन जब हुआ संविधान का, 42वां संशोधन में जोड़ा गया था। संविधान का 42वां जब संशोधन हुआ तो उस समय जो है ये धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। और उस समय साथियों किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी का। तो इंदिरा गांधी से इन लोगों का तकलीफ और दिक्कत है। उस समय साथियों इमरजेंसी लगाया और इमरजेंसी के दौरान ये शब्द को जोड़ा गया। इमरजेंसी के टाइम में चलो इंदिरा गांधी ने बहुत गलत काम की होगी, लेकिन इमरजेंसी के टाइम में जो धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द को जोड़ा गया वो बिल्कुल साथियों सही जोड़ा गया। और इसी चीज को आधार मानते हुए इंदिरा गांधी का वो चीज, उस मानसिकता और जो सोच था इंदिरा गांधी जी का,
उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इंदिरा गांधी जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही है और इसी चीज पर हम अड़े रहेंगे और आप लोगों का पिटीशन को मैं खारिज करता हूं, कभी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द नहीं हटेगा। लेकिन साथियों, जो आरएसएस वाले हैं, जो बीजेपी वाले हैं, इन लोगों का कहना है इसलिए हटाना है प्रस्तावना से ये शब्द को क्योंकि ये तो सबसे पहले बाद में जोड़ा गया। और सबसे बड़ी साथियों, लोग तर्क देते हैं कि 1973 में आप लोगों को पता होगा केशवानंद भारती का केस आया था, जिसमें से 13 जस्टिस के द्वारा एक संवैधानिक बेंच की पीठ बैठी और उस समय जो है कहा था कि भारत के संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उस बेसिक स्ट्रक्चर में कभी भी संशोधन नहीं किए जाएंगे, कभी बदला नहीं जा सकता है। और ये बयान साथियों 1973 में जब देते हैं केशवानंद भारती केस में कि बेसिक स्ट्रक्चर में साथियों प्रस्तावना को भी रखा गया था, फंडामेंटल राइट्स को रखे गए थे कि इस सब चीजों में जो है कभी भी संशोधन नहीं किए जाएंगे। लेकिन 1976 में क्या हुआ, संशोधन करके ये सब चीजों को जोड़ दिया गया। तो यही लोग तर्क देते हैं कि 1973 में जब कहा सुप्रीम कोर्ट, तो उस सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उस बात को क्यों बदल दिया गया और 1976 में ये शब्द को क्यों जोड़ दिया गया। इस शब्द को हटा देनी चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ संशोधन नहीं किया जाएगा। और इसी तर्क के आधार पर साथियों आरएसएस वाले हमेशा चाहते हैं कि जो है संविधान के प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष शब्द और समाजवादी शब्द को हटा देनी चाहिए हमेशा के लिए। अब मैं आपको बताता हूं साथियों कि धर्मनिरपेक्ष शब्द और समाजवादी शब्द अभी तक क्यों नहीं हटा पाया, इसका वजह क्या है। तो इसका वजह है साथियों भारत के संविधान के जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर साथियों 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद साथियों 25 से लेकर 28, ये सारा जो आर्टिकल है ना साथियों, ये आर्टिकल सारे आर्टिकल ये सारे हैं, ये सारा आर्टिकल जो है धर्मनिरपेक्षता की ही बात करता है। क्या बात करता है, धर्मनिरपेक्षता की ही बात करता है। आर्टिकल 25-14 पढ़ लीजिए जिसमें समानता की बात करता है, कानून सबके लिए बराबर, विधि सबके लिए बराबर होगा, ये बात करता है। आप यदि आर्टिकल 15 पढ़ते हैं तो आर्टिकल 15 में कहा गया जाति धर्म लिंग के आधार पर सारे भेदभाव को जो है यहाँ पे क्या किए गए, निषेध किया गया, रोक लगाया गया। आर्टिकल 25 से 28 तक सभी को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार दिएंगे, सभी को अपने अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने, अंतःकरण करने, किसी को धर्म मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो, ये सारी चीज का अधिकार जो है ये तीनों में दे दिया गया। तो ये सारा जो आर्टिकल है किस चीज की बात करता है, समानता का ही तो बात करता है। आर्टिकल 17 समानता का ही तो बात करता है। आर्टिकल 19 क्या कहता है, समानता की तो बात करता है। आर्टिकल 21 क्या कहता है, समानता की तो बात करता है। और धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या हुआ, समानता ही। यानी धर्मनिरपेक्ष में सभी धर्म को लोगों को क्या होगा, समान तरीके से समान लोगों को ट्रीट किए जाएंगे, समान तरीके से सबको अधिकार दिए जाएंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किए जाएंगे। और ये सारा आर्टिकल धर्मनिरपेक्ष पर ही आधारित है। तो इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि प्रस्तावना में रहे या ना रहे, लेकिन धर्मनिरपेक्ष हमारा देश रहेगा, जीवन भर रहेगा। और इस चीज से कभी भी, इस चीज में कभी बदलाव नहीं किया जा सकता। ये साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा कहा गया। और इसी धर्मनिरपेक्ष वाली जो चीजें हैं, ये सारा आर्टिकल में जो लिखा गया था, ये इस आर्टिकल में सीधे कहीं नहीं लिखा था कि धर्मनिरपेक्ष, ये सीधा कहीं नहीं लिखा गया था, बल्कि इसमें प्रोविजन किया गया था। और वो प्रोविजन जो प्रावधान था वो सिद्धांत बताता था कि देश हमारा धर्मनिरपेक्ष, उसका विचार, उसका प्रावधान बताता था कि ये देश हमारा जो है धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन मनुवादियों को शुरू से ये जो है एजेंडा था कि देखो धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द अगर नहीं है, अगर प्रस्तावना में चाहे संविधान में, तो हम आसानी से देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। और ये विचारधारा साथियों 1970 की में जो है खूब ज्यादा आरएसएस भाजपा वाले का बढ़ता जा रहा था ये विचारधारा। और इसी विचारधारा को देखते हुए जो है इंदिरा गांधी ने तुरंत फैसला लिया इमरजेंसी के दौरान और कहा कि भैया देश जो है मुस्लिम हिंदू राष्ट्र बनने से कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे हम। और इसलिए साथियों धर्म को निरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ दिया। धर्मनिरपेक्ष क्या कहता है, जहां पर सभी धर्मों का सम्मान हो, सभी धर्मों को समान अवसर प्राप्त हो। और समाजवादी शब्द क्या करता है, समाजवादी शब्द यह कहता है कि सभी वर्गों को, लोगों को जो है, जो शोषित वंचित जो कमजोर है, उन लोगों के लिए आर्थिक उत्थान के लिए जो है, उन लोगों का सामाजिक सुधार के लिए सरकार काम करेगी। तो इसको समाजवादी हो गया। तो समाजवादी का तो प्रोविजन भैया भारत के संविधान का आर्टिकलों में दिया गया है, लेकिन समाजवादी शब्द सीधे जो है प्रयोग नहीं किया गया था। धर्मनिरपेक्ष की बात सारे आर्टिकल में कहा गया, लेकिन सीधे धर्मनिरपेक्ष का प्रयोग नहीं किए गए थे। और ये लोग को, आरएसएस वाले को, भाजपा वाले लगता था कि भैया धर्मनिरपेक्ष सीधे प्रयोग नहीं किया, हम आसानी से संविधान में हमला करेंगे और देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। लेकिन साथियों इसीलिए जो है
धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ दिया गया ताकि लोगों को सीधे लगे कि देश हमारा सेक्युलरिज्म है। और सुप्रीम कोर्ट में साथियों जब सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा कई लोगों के द्वारा जब ये पिटीशन लगाया गया तो उस पिटीशन में जब सुनवाई किए गए तो सारे जस्टिस ने यही कहा कि देखिए माना कि जो है इंदिरा गांधी ने जो है 1976 में संशोधन करके जोड़ा, लेकिन जो विचार को जोड़ा गया है यह विचार भारत के संविधान का जो मूल अनुच्छेद है उस अनुच्छेद में दिया गया। तो अगर वो अनुच्छेद से जो है वो मूल विचार अगर धर्मनिरपेक्ष से जुड़ता है तो ये धर्मनिरपेक्ष जो है प्रस्तावना में रहना चाहिए। और ये कहकर साथियों सारे जस्टिसों ने जो है सारे पिटीशन को सुब्रमण्यम स्वामी का खारिज कर दिया और कहा कि देश कभी भी जो है धर्मनिरपेक्ष से बदला नहीं जा सकता है, देश हमारा धर्मनिरपेक्ष रहेगा, संविधान में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द कभी नहीं हटेगा, ये साथियों कहा गया। और बाकी बात ये लोग जो साथियों बयान दे रहे हैं कि अब धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये साथियों इनका सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है। बाकी बात जो है इस आरएसएस का विचारधारा पर आप क्या सोचते हैं? आरएसएस वाले का जो गोलवलकर जो सावरकर को जो मानने वाले लोग हैं, इन लोगों पर आपका क्या कहना है? मुझे कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा अपना टिप्पणी जरूर करिएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार। अगर आप लोगों को कुछ अगर टॉपिक आप लोग के लिए महत्वपूर्ण लगता है कि उस टॉपिक पर वीडियो बनना चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके भी जरूर बताएं।